सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम जी, वेरी वार्म वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ आज़ाद सियासत। आज रमज़ान का तीसरा दिन है और रज़ी दादा, हम सबके दादा, सियासत के, सहाफ़त के, हर चीज़ के दादा हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि रमज़ान के बिजी स्केड्यूल के अंदर उन्होंने टाइम दिया हमें। दादा बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का, लेकिन आपके साथ हाथ हो गया। हाथ तो बहुत बड़ा एक हाथ हो गया। आपका व्लॉग पूरे का पूरा चोरी हो गया। और चोरी किसने की है? मतलब देखिए ना, इरशाद पट्टी ने चोरी की। अच्छा, इरशाद पट्टी साहब जो हैं वो हमेशा यही काम करते हैं। अपने पास तो उनकी कोई चीज़ है होती नहीं है। हमारे एक दोस्त हैं, उनको किसी इदारे में तलब किया गया। वो इदारे में जहाँ पे तलब किया जाता है जहाँ पर शुरू की बात है, ठीक है। तो वो जो अफसर थे उस अदारे के, वो परफ्यूम भी दिया करते थे जब मुलाकात के लिए कोई जाता था। तो वो खैर उन अफसर साहब के कमरे में गए तो ये बाहर बेंच पे बैठे हुए थे। ओके, ठीक है। और जब वो वहाँ पे 20 मिनट की मीटिंग थी, लेकिन वो 2 घंटे 20 मिनट पे मुहित हो गई। उसके बाद जब वो बाहर निकले तो मसूफ उसी बेंच पे बैठे हुए थे। तो मीटिंग के दौरान उन्होंने पूछा कि वो बैठा हुआ है, तो उन्होंने कहा वो जो बोलना होता है बेचारे को हम लिख के देते हैं। अच्छा, तो आप देखिए शुरू में ये साहब जो हैं ये बकायदा ऐसे करके सबक पढ़ा करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो ज़हीन हो गए, अब तो रट लेते हैं। तो वो ठीक है, उनको फोन शोन कर लिया करें, आपसे ले लिया करें कंटेंट। अगर तो बयान कौन करेगा अल्फाज में? ये भी बड़ा सॉलिड मसला है, बहुत बड़ा। अब वो साहब जो हैं उन्होंने हमारा पिछला व्लॉग फौरन उठाया और 16 की डेट डाल के जनाब उनको कोई साहब ख्वाब में मिल गए, कोई बाबा जी। अच्छा, उनके भी आ गए। हाँ, उनको बाबा जी ख्वाब में मिलके कह के गए कि 16 को होगा। तो इरशाद पट्टी, फिर हम पहुंच गए अपने बंदे के पास। हमने कहा कि यार अगर इरशाद पट्टी ने कह दिया है ना तो फिर इसका डिनाइल आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे जो गुरु साहब हैं उन्होंने फौरी तौर पे फिर लैपटॉप खोला, टक 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 किया। उन्होंने कहा कि 14 को वीनस जो है वो रुजत में जा रहा है। ओके, ठीक है। तो लिहाजा मुझे लगता है कि 16 वाली प्रेडिक्शन जो है ना उसके ऊपर ये डोमिनेट कर जाएगा। बेड़ा गर्क हो गया, कप्तान बाहर नहीं आ रहा। यानी कि इरशाद पट्टी साहब अपना बाबा पकड़ो तुम दोबारा, आपको बाबा बदलना पड़ेगा। बाबा पकड़ो। ठीक है, आपने हमारा अच्छी वाली प्रेडिक्शन जो थी उसका बेड़ा गर्क करने की कोशिश की है। तो लिहाजा हम बता रहे हैं कि हमारे पास अपडेटेड वर्जन आ गया जी उस प्रेडिक्शन का कि 14 को कोई सितारों की चाल ऐसी चलेगी कि 16 वाली मूव जो है वो अनडू हो सकती। ओहो, और मैं अगर थोड़ा सा रिकॉल करता जाऊं कि बात ये थी कि 16 तारीख को आपने बताया था कि आपके जो दोस्त हैं पामिस, जिनकी पेशेंट कोई गलत नहीं हुई थी, सतारा शनाज हैं, उन्होंने उनकी पेशेंट कोई गलत नहीं हुई थी, इमरान खान की 10 अप्रैल वाली। हाँ, 10 अप्रैल को रुखसती वाली। तो उन्होंने भी कहा था कि 16 को थोड़ा सा ईज मिलेगा इमरान खान को, और वो अडयाला में नजर नहीं आ रहे। अडयाला में उनको नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन हमने ये खबर दे दी अमानतन। अब आज मैंने व्लॉग करने के लिए आपकी तरफ आ रहा था तो मैंने उन्हें कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि यार वो 14 को ना वीनस अपनी पोजीशन बदल गया। ओए तो लिहाजा ये तो प्रेडिक्शन जो है ना ये पिट जाएगी। ये इरशाद भट्टी ने कहीं वीनस से तो नहीं बात, मुझे नहीं पता, जोहरा है उसको कहते हैं, तो पता नहीं जोहरा के साथ उनकी कोई गुफ्तगू हुई हो कि ना हो। इरशाद भट्टी साहब, वैसे कंटेंट चाहिए हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज हमें भी तो बताते हैं आपको। हमें इरशाद भट्टी साहब को भी मैसेज कर दिया करें जनाब। वो हमारे जो दोस्त हैं वो सरकारी मुलाजम हैं और जिस ग्रेड के वो मुलाजम है उससे आगे ग्रेड खत्म हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये उनका शौक है। ये शौक, तो शौक में उन्होंने किया था। तो भाई हमारी तरफ से तो 16 वाली प्रेडिक्शन वापस। अब आप इरशाद भट्टी को पकड़े, उसका बाबा क्या कहता है। जी, हर तरफ आग लगी, लेकिन लोगों के अंदर काफी ज्यादा ना, क्योंकि रजी दादा ने खबर दी थी तो वो लोग बड़े परेशान हो गए। तो एक कंफ्यूजन थी। लोग कह रहे थे जी कौन से साल में रजी दादा ने, नहीं इसी 2025 की बात, 2025 की थी। फिर साथ कह रहे थे कि वो नजर अब अगली बात मैं आपको बता दूं जी, वो दोस्त कहते हैं कि अगर ये 14 वाला वीनस कल्टी मार गया, जो कि मार गया है, ठीक है, तो फिर आपने मेरे साथ इस मौजू पे कम से कम 3 माह बात भी नहीं करनी। ओए। मैंने कहा कि क्यों?
भाई देखिए, अदील भाई जो हैं उनकी चुगली मैंने हाफिज साहब से करनी होती है, जो साथ बैठे हैं ऑडियो वाले हैं, तो ये मैं तो मारा जाऊंगा ना कि क्यों नहीं बात करनी। मुझे ना एक शक उन्होंने पड़ रहा कहा कि नौसत इतनी खौफनाक होगी कि गुफ्तगू करने से आपके ऊपर भी असर हो सकता है। अच्छा, तो आपने जिक्र भी नहीं करना उनका। अब बस अब हम जिक्र कम और करेंगे। मतलब कम से कम नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे साथ जिक्र नहीं करना। अच्छा, हम तो करेंगे, हम तो करेंगे, लेकिन मुझे ना कहीं पर लग रहा है कि अगले 3 माह कम से कम उन्होंने कहा उसका जिक्र नहीं होगा। मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, 3 महीने के लिए। अब जी नई प्रेडिक्शन ये कि खान साहब अगले 3 महीने आपको उधर ही नजर आएंगे जहां पर नजर आ रहे थे। आहो, ऐसा ही है। तो इरशाद भट्टी साहब अपने बाबे साहब से अब कंसल्ट कर ले, ख्वाब दोबारा देख रहे क्योंकि रजीद दादा ने नई खबर दे दी है। लेकिन रजीद दादा, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो करने वाली कि काफी दोस्त इस तरह कह रहे हैं कि रजीद दादा ने ना कोई 16 को कहानी डाल रही थी और उन्होंने एकदम फटा डाल दिया। अब आज आपके आपने बता दिया कि वो कुछ नहीं हो रहा। नहीं, वो मतलब 16 को कहानी डल रही थी। हाँ, तो इन्होंने प्रेडिक्शन के नाम के ऊपर ये अनवील करके ना उसका बेड़ा गर्क कर दिया। ये मुझे बराह रास्त भी कहा गया एक आध दोस्त की तरफ से। ऐसा नहीं है। हमारे वो दोस्त जो हैं वो अगले साल 1.5 साल में जब हो जाएंगे ना रिटायर, तो उनका फिर मेरे से वादा है कि अगर वो किसी के साथ पॉडकास्ट करेंगे तो वो सिर्फ अदील भाई होंगे। अरे यार, मैं तो बहुत और रेगुलर किया करेंगे, हम वीकली उनके साथ पॉडकास्ट रखेंगे। बस उन्हें अब साल, मेरा ख्याल साल सवा साल ही रह गया उनकी रिटायरमेंट। ठीक है जी, हम जरूर वेट करेंगे। लेकिन उनके साथ हम कोई टेक्निकल पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। बिल्कुल, उनके साथ सिर्फ हमने सितारों की चाल के ऊपर पॉडकास्ट करेंगे। ठीक है जी। अब नई खबर आपने दे दी है कि 3 महीने के लिए बिल्कुल सुकून हो गया। हाँ, तो अब हम लोग तो बिल्कुल, मैं भी रिलैक्स बिल्कुल। इसके साथ साथ एक पंजाब की खबर चल रही है, इश्तिहारों वाली। ये क्या? अच्छा, वैसे हमारे दोस्त जो है ना, अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत दे, दिमागी और जिस्मानी दोनों ही। मतलब 1 करोड़ के प्रोजेक्ट में से 10 करोड़ रुपए की करप्शन निकाल लाते हैं। ठीक है। अब मरियम औरंगजेब साहिबा से जब से वो मिनिस्टर बनी है मेरी कोई मुलाकात नहीं है। ठीक है, ना ही मेरा कोई राब्ता है। मतलब फ़ोन के ऊपर भी कोई राब्ता भी होता है ना, वो भी नहीं है। मतलब मेरा कोई राब्ता नहीं है उनसे, नंबर 1। दूसरी बात ये, वो मिनिस्टर भी नहीं है इंफॉर्मेशन की। ताहम किसी साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि मरियम औरंगजेब ने, पहले ये इल्ज़ाम लगाया गया कि 28 अरब रुपए का कोई यूएई के अंदर कोई विला, कोई शानदार किस्म का महल खरीदा है। अच्छा, 28 अरब बहुत रकम होती है, बहुत बड़ी रकम है। ठीक है। और मतलब इतना बड़ा विला तो शायद वहाँ के हुक्मरान का ही हो। खैर नहीं, उसका उससे भी ज्यादा हो सकता है। उसके बाद कहा गया नहीं, 2 अरब 80 करोड़ रुपए का, यानी 2.8 बिलियन रुपीज का। अच्छा, अब आ जाइए हम, ये जो इश्तिहार छपे हैं, ये इश्तिहार आपको पता है कि 1 साल जब मुकम्मल हुआ था, मैं को जस्टिफाई नहीं कर रहा इन इश्तिहारात को छपने का, मैं इसका नाकद हूँ, वो मैं बाद में आता हूँ। जब 1 साल मुकम्मल हुआ था ना साईं बुज़दार का, जी, तो जब भी छपे थे, बिल्कुल जी, उस वक्त साइज बड़ा था जी, नंबर ऑफ पेपर्स कम थे जी, ठीक है। उस वक्त 40 पेजेस का छपा था, अब उन्होंने साइज छोटा कर दिया और नंबर ऑफ पेजेस बढ़ा दिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा, नंबर ऑफ पेजेस आपने बढ़ा दिए। उस वक्त आपने 2 अदारों को ये सप्लीमेंट दिया था, डॉन और जंग। ओके। और उस वक्त इस पे टोटल लागत आई थी 12 करोड़ रुपए। ओके, ठीक है। इस साल जो मरियम नवाज शरीफ का ये सप्लीमेंट छपा है, वो आपने दिया है 10 अदारों को। ओके, ठीक है। और इस पे लागत आई है 28 करोड़ रुपया, बल्कि 28 करोड़ और कुछ लाख, मतलब हम उसे राउंड फिगर में 28 करोड़ कह लेते हैं। ठीक है। अब आप ये मुझे बताइए, अगर साईं बुज़दार की हुकूमत होती और वो अपना वो वाला सप्लीमेंट जारी करते 10 अखबारात को, तो उन्हें 60 करोड़ रुपया चाहिए था जी। ठीक है। इस बंदे ने ये काम 30 करोड़ से भी कम में किया है। अब वो बंदा कह रहा है कि बजाय जो काम मैंने आधे पैसों में किया है उसकी आप मुझे शाबाश दें, उल्टा आपने इसको एक स्कैंडल की शक्ल में पेश करना शुरू कर दिया। एक बात भाई, जब टोटल पैसा ही 28 करोड़ है, इसमें से मैक्सिमम जो करप्शन हो सकती है ना,
वो 15% की हो सकती है, क्योंकि 15% कमीशन होता है, एजेंसी कॉस्ट होती है जी। ठीक है। अब एजेंसी ने अपनी कॉस्ट, जो एजेंसी जो है ना वो 5% आपके पास रखेगी, तो टोटल करप्शन जो 28 करोड़ में से होगी वो 2 करोड़ 80 लाख रुपए की होगी। अगर एजेंसी कहे कि जनाब जो कुछ चुकना है कुछ नहीं चाहिए, आप ले लें सब कुछ, आप सब कुछ ले लें, तो 2 करोड़ 80 लाख की करप्शन टोटल होगी। अब 2 करोड़ 80 लाख के अंदर वो महालत नहीं आता जो हमारे दोस्त ने अरबों रुपए के बना दिए, अरबों नहीं, दुबई में मरियम औरंगजेब को दिलवा दिए। हालांकि मरियम औरंगजेब का बराह रास्त इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। इसलिए हम अच्छा वो जो है क्या नाम है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब की उस्मा बुखारी, हाँ, अब उस्मा बुखारी जो हैं वो तो हमारी भतीजियों की तरह हैं, बेटियों की तरह हैं। उनके तो वालिद साहब से हमारे तल्लुकात रहे हुए हैं और हमें उनका पूरा पता है। भाई जिस पॉकेट में, जिस जेब में, जिस घर में अरबों तो छोड़े करोड़ों रुपए आए, उसके रहन सहन से पता चल जाता है। बिल्कुल, बेशक ऐसा ही है, ठीक है ना जी। हाँ, तो इसलिए मैं चूंकि मुतलका लोगों से प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले बैठा था, तो मैंने कहा कि ये दयानतदारी का तकाजा है कि हम इस इंफॉर्मेशन को इस पॉडकास्ट में करें। आपका पॉडकास्ट नशर होगा तो मैं कहीं और फिर इस इंफॉर्मेशन को रिपीट ये कल करूंगा। इंशाल्लाह हमारा कुछ देर में नशर हो जाएगा इंशाल्लाह, ये वाला जबरदस्त। तो दादा अब माह रमज़ान है, प्रोग्राम के अख्ताम में हम लोग जा रहे हैं, हाँ, और म्यूजिक हमें रमज़ान के तकद्दुस का ख्याल करते हुए हमने नहीं करना। तो कोई दुआ शुआ करवा, हाँ दुआ कर, तो दुआ करवा ले। तो दुआ ऐसे ही कि आप कोई माहौल बना के हम दुआ करें कि आपने उम्मत का एक कायद जो है उससे छीन के उसे जेल में बंद कर दिया। वैसे मौलाना, मैं नमाज जो है, ये दुआ जो है उसके पेश नज़र जो है आपसे ये सवाल तो पूछना बनता है, आप वाकई ये समझते हैं जो आप कहते हैं? मतलब वाकई? बेशक, बहुत बहुत वैलिड क्वेश्चन आपका। मैं जानना चाह रहा हूँ उस मेंटल कंडीशन को, कि मेरा मतलब है कि हजरत जो है ये वाकई इस पे ईमान रखते हैं या बिलीव करते हैं जो ये कहते हैं, या ये सिर्फ फॉलोइंग के लिए ये काम करते हैं? क्योंकि हजरत के जिसने इनका सोशल मीडिया लॉन्च किया था, जिस नौजवान ने, उस नौजवान के साथ मेरा थोड़ा सा राब्ता हुआ था, क्योंकि मैंने उसके ऊपर एक खबर कर दी थी। उस नौजवान को इन्होंने एजेंसियों से उठवा दिया था और चंगी उसकी गिदड़कोट करवाई थी, और मुझे कहीं और से पता चला था, मुझे उस नौजवान ने नहीं बताया था। और जब मैंने उसके ऊपर व्लॉग किया, इन्होंने फिर उसको बुलवा भेजा कि तुम इसकी तरदीद करवाओ। मैंने कहा भाई जब आपने मुझे खबर दी ही नहीं है, आप या तो डिनाई कर दें, ठीक है, मैं आपको दस्तावेजी सबूत भेज देता हूँ, हकीकत बात है, ठीक है। कहते नहीं ये तो हुआ है लेकिन मेरे लिए अजाब बन गया है, वो सब समझते हैं कि मैंने ये काम किया। मैंने कहा आपने नहीं किया, उनको अगर जरूरत होगी तो मुझे अप्रोच कर लेंगे, मुझे नहीं अप्रोच किया उन्होंने। अगर गलत था तो वो मुझे अप्रोच करते, मैं उनका नुक्ता नजर नशर करने का पाबंद हूँ मैं अपने आप को, अखलाकी तौर पे भी और पेशा वराना तौर पे भी। तो हो सकता है सोशल मीडिया फॉलोइंग के लिए वो इस तरह की बातें करते हो। मौलाना इससे बड़े आदमी थे, वो अगर ना भी करते तो उनकी फॉलोइंग इससे बहुत ज्यादा जानी थी, बल्कि अब तो गायब हो गए, नजर नहीं आ रहे इस वजह से, इसीलिए गायब होना पड़ा ना, कि किसी ने उनको गलत जगह ट्रैक पे चढ़ा दिया। बिल्कुल ठीक है, और फिर इस तरह की हरकतें करते रहे। मेरे से वो अदाकारी होगी नहीं जो मौलाना फरमाते हैं, मौलाना तो नहीं उन्हें कहना चाहिए, तारिक जमील साहब जो फरमाते हैं, मेरे से वो अदाकारी होगी नहीं। और चूंकि वो बैठते हैं मेरे बुजुर्गों के साथ, तो इसलिए मुझे लजा आती है भाई, इसलिए माफी दे दे। नहीं तो फिर भी थोड़ी बहुत तो आप करवा देना, अगर हम ट्राई आप करें, मैं आमीन करूंगा। नहीं, मैं तो आपकी दुआ तो आपसे ही करवानी है हमने बेसिकली, लेकिन हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और इख्तिताम के अंदर अगर हमें कोई दुआ समझ आ जाती है तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला बानी के तमाम मुतासरीन को सब्र जमीला अता फरमा, आमीन। क्योंकि इस दफा भी ईद पे बानी जो है वो बाहर नहीं आ रहे। आमीन। ईद आई मेरा यार नहीं आया। अल्लाह तबारक व तआला वो तमाम लोग जो हर हफ्ते बानी पीटीआई के रिहा होने की दुआ करते हैं, पेशगोई करते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर हजारों डॉलर बनाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनका बेड़ा गर्क फरमा, उनके अकाउंट के ऊपर टेररिस्ट फाइनेंसिंग का इल्जाम लग के वो जब्त हो जाए, और वो जिस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं
उन लोगों की को थोड़ी सी अकल अता फरमा कि अगर बानी ने रिहा होना होया तो हो जाएगा। ये हर हफ्ते की डेट जो है ना, नहीं ठीक, ये काबिल अल्लाह मियां एतबार है। गायबाना तरीके से कोई स्ट्राइक अता फरमा हाँ। अकाउंट के ऊपर। उन अकाउंट के ऊपर स्ट्राइक नहीं, हम ये तो नहीं कहेंगे कि दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़े, हम तो ये कहेंगे कि अल्लाह ताला उनको अकल अता फरमाए जो इन जोहला को, जो झूठों को देखते हैं, जो हर हफ्ते झूठ बोलते हैं और वही झूठ बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आमीन जी, आमीन। मुझे तो वो याद आ गया ना, एक साहब वो खड़े हुए ना गौर से ना ऐसे गली में केले को देख रहे थे, तो आप जैसा कोई अक्लमंद पास से गुजरा तो उसने कहा कि खान साहब ये क्या है? कहते फिर केला पड़ा है, फिर फिसलना तो पड़ेगा। ये जो एतबार करते हैं ना कि बानी फलां तरीक को रिहा हो रहा है, मुझे वो करैक्टर याद आ जाता है कि यार कि केला पड़ा है, केले का छिलका पड़ा है, फिसलना तो पड़ेगा। ये हर हफ्ते फिसलते हैं। तो जाते हुए दादा प्रोग्राम के इख्तिताम में आखिरी दुआ इरशाद भट्टी के लिए भी करवा दें प्लीज। ये प्रोग्राम चोरी किया उन्होंने यार। जो हमारा प्रोग्राम चोरी किया वो आपकी चोरी हुई है, आप जाने और इरशाद भट्टी मैं मेरी दुआ है कि आप लोग भी प्लीज दुआ करें कि अल्लाह पाक इरशाद भट्टी साहब को थोड़ा सा सहाफती जो होते हैं ना मेरिट्स, असूल, उनके ऊपर खड़ा होने का पाबंद करें। अगर उन्हें कंटेंट चाहिए तो वो फोन कर लें, मुझे बता दें, मैं रजी दादा से रिक्वेस्ट करूंगा, दादा बोलना भी सिखा दें कि आपने बोलना कैसे है। आमीन सुमा आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।